तो चलो अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन। सम सेज, कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है, द वर्ल्ड विल एंड, पृथ्वी का विनाश होगा, समाप्ति होगा, डिस्ट्रक्शन होगी। यदि जो है पृथ्वी की बर्बादी का कारण पूछा जाए तो जो XYZ के जो ग्रुप हैं, यानी जो पहले ग्रुप के लोग हैं, उनका मानना है कि इन फायर, ये जो है पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन का कारण फायर होगी। फायर मीन्स जो वो फायर नहीं जो हम जो है हाथों को सेकते हैं, वो फायर नहीं जो ठंडियों में हम जिसका सहायता लेते हैं, वो फायर नहीं जो घरों में जिससे भोजन तैयार किया जाता है, बल्कि वो फायर है जिसको हम पैशन बोलते हैं, वो फायर है जिसको हम डिजायर कहते हैं, जिसे हम जुनून कहते हैं, इच्छा कहते हैं। वो इच्छा जो लोगों की इच्छाएं इतनी अधिक हो जाएंगी कि जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगी। अच्छी से अच्छी चीजों को हासिल करने की इच्छा, बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल करने की इच्छा, ये डिजायर कहीं न कहीं, ये इच्छाएं जो हो जाएंगी, ये पैशन जो हो जाएगी, हमारी पृथ्वी का विनाश का कारण बन जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पहले ग्रुप के XYZ के लोग हैं उनका कहना है। सम सेज इन आइस, कुछ लोगों का जो दूसरे ग्रुप का मानना है कि उनका कहना है ये पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन देखा जाए, बर्बादी देखा जाए तो कहीं न कहीं कारण उनका आइस होगा। खैर छोड़िए, रुकिए, यहाँ पर हम वो आइस की बात नहीं करते हैं जो आइसक्रीम को खाते हैं, वो आइस की बात नहीं कर रहे हैं जो जम्मू और कश्मीर में जिस आइस पे हम स्लाइड करते हैं, बल्कि यहाँ आइस का मतलब होता है हेट, नफरत, घृणा। वो नफरत जो वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है, वो नफरत जो यूक्रेन और रूसिया के बीच में है, वो नफरत जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। उत्तर कोरिया का बात आ गया तो तानाशाह किम जोंग का नाम आपके जबान पे जरूर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, शायद हिटलर से भी बड़ा हो सकता है। चलो आगे वाले लाइन देखते हैं। आई फ्रॉम व्हाट आई हैड टेस्टेड, यदि कोई मेरा टेस्ट ले, मुझसे पूछे, मेरा जांच पड़ताल करे, ऑफ में आई डिजायर, मेरी इच्छा कोई पूछे कि आपका राय क्या है, यदि पृथ्वी की जो है बर्बादी का जो है देखा जाए, ये राइटर का क्या नाम है। तो आई होल्ड विथ, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ, होल्ड विथ माने सहमत हूँ, दो ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ हूँ जो फेवर फायर, जो उस फायर के पक्ष में, यानी जो लोग डिजायर के पक्ष में है, पैशन के पक्ष में है, इच्छा और जुनून के पक्ष में है कि कहीं न कहीं पृथ्वी की जो बर्बादी होगी यानी डिस्ट्रक्शन होगा, उसका कारण जो है पैशन होगा, डिजायर होगा एंड फायर, वही फायर होगा। मैं उनके साथ जो है सहमत हूँ। इट्स मीन दैट द राइटर इज एग्री विद दोज पीपुल हु आर इन द फेवर ऑफ द फायर। फायर मीन्स डिजायर, यानी फायर की तुलना राइटर हमारे साहब किससे किए हैं? डिजायर से, पैशन से, जुनून से किए हैं। एंड आइस का तुलना जो है किससे किए हैं? हेट, नफरत, घृणा, जेलस से किए हैं। तो चलो फटाफट हम सेकंड स्टेंजा देखते हैं, क्या है सेकंड स्टेंजा में। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको दोबारा समाप्ति का जो है विनाश का कारण पूछा जाए, राइटर साहब कह रहे हैं यदि पृथ्वी का दोबारा जो है, पहली बार तो जो है विनाश का कारण यदि होगा तो कहीं ना कहीं डिजायर होगा, वही फायर होगा। यदि इसका दोबारा समाप्त होने का कारण पूछा जाए कि यदि दोबारा जो है दूसरा कोई कारण बताइए जिससे पृथ्वी समाप्त होगा, तो इनका क्या नाम है, राइटर यानी हमारे पोएट साहब जो कंपोज किए हैं जो है इस पोएट्री को, सुंदर पोएट्री को, उनका क्या नाम है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको दोबारा समाप्त होना हो तो आई थिंक, मेरे विचार से, मैं जहां तक जानता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, घृणा ही काफी होगा, यानी कि आइस ही काफी होगा। यदि दोबारा इसको डिस्ट्रक्शन का कारण पूछा जाए कि दोबारा इसे समाप्त हो, वो सबसे बड़ा कारण क्या होगा, तो राइटर का क्या नाम है, दैट विल बी सफिशिएंट एंड दैट इज हेट, घृणा ही जो है पर्याप्त होगा, यानी कि वो कारण कोई और नहीं, वो हेट होगा यानी आइस होगा। आइस की तुलना किससे किया गया? हेट, हेटरेट यानी नफरत, ईर्ष्या एंड जेलस से किया गया है। आई से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि इसका कारण, इसका डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण जो है आइस होगा, हेट होगा, यदि दोबारा इसे समाप्त होना हो तो। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त होगा, यानी इसके दोबारा जो है बर्बादी का कारण जो है यह भी आइस भी पर्याप्त होगा, यानी कि आइस भी इसको जो है बर्बाद कर सकता है। यदि दोबारा जो है इसका डिस्ट्रक्शन का कारण पूछा जाए, वो कौन सा कारण होगा? व्हाट विल बी रीजन हाउ द अर्थ विल बी एंड, जो है जिससे पृथ्वी समाप्त होगा, वह दूसरा कारण क्या है? तो जो है
दैट विल बी सफिशिएंट एंड दैट इज नथिंग बट आइस। वो कुछ और नहीं, ओनली आइस है, यानी कि आइस के कारण ही समाप्त हो जाएगा। चलो एक बार और हम फटाफट इसको देखते हैं, स्टेंजा को देखें। सम सेज, कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि पृथ्वी का विनाश का जो कारण होगा ओनली फायर होगा। फायर का तुलना जो है राइटर साहब किससे किए हैं? डिजायर, पैशन से, जिसे इच्छा और जुनून बोलते हैं। सम सेज, कुछ लोगों का नाम है, यानी दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं, इन आइस, उसका कारण और कुछ नहीं होगा, आइस होगा। आइस मीन, आइस की जो तुलना किया गया है वो हेट अथवा हिटरेट से किया गया है। फ्रॉम What I had tasted, ये कोई मेरा विचार पूछा, मेरा राय पूछा। ऑफ डिजायर, मेरी इच्छा कोई पूछा। आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ। हु फेवर फायर, जो फायर के पक्ष में है, यानी डिजायर और इच्छा जुनून के जो पक्ष में है, मेरा भी राय उन्हीं के साथ है। ये चलो हम फटाफट सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे दोबारा समाप्त होना हो, यानी पृथ्वी को दोबारा डिस्ट्रक्शन का कारण पूछा जाए कि क्या कारण होगा कि जिससे कारण पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, इसका विनाश होगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मेरे विचार से, मेरी राय से, यानी राइट हमारे जो है पोएट साहब कह रहे हैं, मेरा विचार लिया जाए, मेरा जो है मुझसे कोई मेरे दिल से पूछे तो उसका कारण जो है हेट ही होगा, यानी आइश होगी, नफरत होगी, ईर्ष्या होगा, जलस होगी। I say that for destruction ice is also great and would सफीक का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त, यानी इसके दोबारा जो है विनाश का कारण जो है आइस, यानी कि हेट ही पर्याप्त होगा, यानी हेट के कारण से जो है दोबारा इसे समाप्त होना हो, दूसरा सबसे बड़ा रीजन पूछा जाए, कारण पूछा जाए तो कुछ और नहीं, वो कारण आइस है, नफरत है, घृणा है। चलो जल्दी हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो है वर्डों को जो है देखते हैं। इंड का मतलब समाप्त हो जाना, लेकिन यहाँ पर जो है इंड का मतलब जो है क्या होगा? विनाश हो जाना, नाश हो जाना। फायर का मतलब आग। भाई रुकिए, वो आग नहीं जिससे जो है अलाव का हम सहारा लेते हैं ठंडक में। यहाँ पर फायर का मतलब होता है डिजायर, इच्छा से, पैशन, इच्छा यानी जुनून से है, यानी कि जो है फायर का मतलब क्या होता है? डिजायर यानी इच्छा। आइस का मतलब तो ऐसे जो है लिटरल जो मीनिंग होती है उसका होती है, आपको पता है, बर्फ होता है, लेकिन यहाँ आइस का जो तुलना जो है हेट से किया गया है, तो इसका सिंबॉलिक जो मीनिंग होगा, यानी कि मेट्राफोरिकल जो मीनिंग जो होगा, यहाँ पर आइस का मतलब जो है क्या चीज होता है? हेट, यानी नफरत, जेलस, घृणा। होल्ड विथ का मतलब होता है किसी के साथ जो है सहमत होना, यानी कि एग्री विथ, यानी होल्ड विथ का मतलब क्या होता है? एग्री विथ, यानी किसी के बातों से सहमत होना। फेवर माने होता है किसी के पक्ष में। फेवर मीन्स क्या होता है? किसी के पक्ष में होता है। पेरिश का मतलब नाश होना, विनाश होना अथवा समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर पेरिश का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समाप्त हो जाना यानी विनाश हो जाना। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दोबारा, यानी कि जो है पृथ्वी को जो है दोबारा समाप्त होना है, उस कंडीशन में ट्वाइस का मतलब क्या है? दोबारा। इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। इनफ का मतलब क्या है? कोई चीज जो हो पर्याप्त जो हो उसी को इनफ बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना, डिस्ट्रक्शन माने होती है बर्बादी। डिस्ट्रॉय होती है वर्ब और डिस्ट्रक्शन होता है नाउन। तो जो है डिस्ट्रक्शन माने विनाश हो जाना अथवा बर्बाद हो जाना। शफीक का मतलब पर्याप्त। वास्तव में शफीक का जो है सफिशिएंट होता है, जो लिटरल मीनिंग है, और यहाँ पर जो है सफिशिएंट को शफीक लिखा गया है। जैसे आप जानते हैं जो पोएट होते हैं उनके पास ये लाइसेंस होती है, वर्डों को शॉर्ट करके फॉर्म में लिख सकते हैं, तो और एक ही मीनिंग के दो अर्थ निकाल सकते हैं, जिसे हम वास्तविक जो मीनिंग होता है उसे लिटरल कहते हैं, और जो है जो दूसरी मीनिंग होती है उसका जो है डीपली जो मीनिंग होती है उसको जो है सिंबॉलिक मीनिंग कहा जाता है। तो जो सफिशिएंट होता है उसी का जो शॉर्ट फॉर्म है उसी को शफीक यानी पर्याप्त होता है। चलो इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सम पीपुल से दैट, कुछ लोगों का मानना है, कहना है, दिस वर्ल्ड, ये जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, उसका पहला विकल्प में देखिए ए नंबर है, विल एंड इन फायर, इसका जो है विनाश का कारण जो है फायर होगी। फायर का मतलब वही डिजायर होगी। चलिए और क्वेश्चन को और जो है विकल्प हम पढ़ लेते हैं, तब इस पर जो है जिक्र करते हैं। इज फुल ऑफ प्लीजर, जो पृथ्वी है पूरा खुशियों से परिपूर्ण है, खुशियों से जो है भरा हुई है। इज फुल ऑफ माने परिपूर्ण है, भरा हुआ है, प्लीजर माने खुशियों से।
और जो है सी वाला विकल्प देखते हैं, इज वेरी स्ट्रेंज, बहुत विचित्र है, बहुत जो है अनोखी है, ये जो पृथ्वी है बहुत ही विचित्र है। और डी वाला हमारा विकल्प है नन, यानी उपरोक्त जो तीनों बताए हैं इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा जो है विकल्प सही होगा। बहुत ही सिंपल जो है क्वेश्चन है, आपके पहले ही लाइन में इसका जो है राज छिपा हुआ है। आपको जो है पहले स्टेंजे का जो है जो पहला लाइन पढ़ाया गया था उसी में जो है आपका पूरा राज छिपा हुआ है। बहुत ही सिंपल है, यानी कि जो है जो पृथ्वी का जो है यदि विनाश देखा जाए तो पहला विकल्प में दिया है विल एंड, समाप्त होगा इन फायर, उसके विनाश का कारण क्या होगा, फायर। फायर का मतलब वही डिजायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब चलो जो है इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या चीज है। सम अदर पीपुल से, कुछ अन्य लोगों का मानना है, विचार है, उनकी राय है दैट की दिस वर्ल्ड, ये जो संसार है, विल एंड इटसेल्फ, ये स्वयं समाप्त हो जाएगा, यानी स्वयं को स्वयं जो है मार लेगा, यानी स्वयं समाप्त कर लेगा। विल एंड इन वार, युद्धों से, लड़ाइयों से जो है समाप्त होगा। कहाँ भैया, यहाँ पर लड़ाई उड़ाई का तो कहीं जिक्र किया नहीं गया है। हाँ जरूर किंग जोंग का नाम आया तो जरूर जिक्र था, लेकिन जो है वहाँ वार शब्द का प्रयोग नहीं था, वहाँ हेट था, नफरत था। चलो सी वाला विकल्प देखते हैं, विल गो ऑन फॉर एवर, गो ऑन माने जारी रहेगा, हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, यानी जो पृथ्वी आज जैसे है हरी भरी उसी तरह हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। ये सी विकल्प का रहा, हमारा का नाम नहीं है, पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। डी विकल्प जरा देखिए क्या लिखा है, विल एंड इन आइस, इसका जो कारण है जो है आइस होगा, यानी कि कहीं न कहीं नफरत होगा। आ गया नफरत आ गया तो किंग जोंग का जरूर नाम आपको याद होगा, हिटलर का नाम याद आ जाएगा आपको, जो है ये नाम में जो है तरह ताजा कर देंगे। सेकंड वर्ल्ड वार जो है नाम आएगा तो भी जो है हिटलर का जो है निश्चित तौर पे उसका जिक्र जरूर होगा। तो हमारा जो है डी विकल्प में दिया है विल एंड इन आइस, यानी इसका कारण जो है आइस होगा। हालांकि जो है उसका फायर भी फायर मेन कारण है, लेकिन फायर का विकल्प नहीं दिया है, तो यहाँ पर विकल्प में हो जाएगा विल एंड इन आइस, इसका कारण क्या होगा, आइस, यानी घृणा होगी, नफरत होगी। चलो इसी क्रम में हम अपना थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। द पोएट हैज कंपेयर फायर विथ, जो पोएट साहब हमारे हैं, अरे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो साहब है, उन्होंने जो फायर का किसके साथ जो है कंपेरिजन किया है, यानी कंपेयर किसके साथ उनका तुलना किया है। पहला है होम, घर के साथ। अरे भैया घर कहाँ यहाँ पर आ गया, घर का तो नहीं, कहीं नाम ही जिक्र नहीं है। चलो हम बी वाले विकल्प में देखते हैं, डिजायर, डिजायर इच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे विकल्प अभी भी है। अब विकल्प नंबर सी और डी भी देख लेते हैं, हो सके गलत है। बोथ ए एंड बी, यानी फायर का जो है जो तुलना है डिजायर से तो किया है, और साथ ही साथ जो है ए वाला विकल्प यानी होम से भी किया है, नहीं दोनों से तो नहीं किया है। और जो डी वाला विकल्प है नन, यानी ऊपर बताए गए जो विकल्पों में से किसी से नहीं तुलना किया है। अरे भैया कितना बार आपको बताएं, फायर विद का जो तुलना है हमारे डिजायर से है, यानी हमारे पोएट साहब ने फायर की तुलना डिजायर से किए हैं। डिजायर वाला विकल्प यानी कि दूसरा विकल्प जो है सही है, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है। चलो और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। द पोएट हैज कंपेयर आइस विथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज की पॉइंट इन व्यू टू एग्जामिनेशन, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। द पोएट हैज कंपेयर आइस विथ, यानी आइस का तुलना हमारे पोएट साहब किससे किए हैं। आपको तुरंत आ गया, आइस का आ गया, नफरत आ गया, घृणा आ गया, तो हमारा हिटलर का नाम और किंग जोंग का नाम जरूर आ गया, यानी कि पैशन से, इच्छा से, डिजायर से किया है, नहीं फायर का डिजायर से किया है। इसमें तो फायर का जिक्र ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कोल्ड ठंडक से किया है, हेट घृणा से किया है, और डी विकल्प में दिया है बोथ बी एंड सी, यानी बी वाला विकल्प भी सही है, यानी कोल्ड से भी किया है, हेट माने नफरत से भी किया है, नहीं ओनली जो आइस का तुलना किसे किया गया है, हेट का मतलब नफरत, यानी हमारा जो है विकल्प नंबर सी सही है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है प्राय जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जो है वर्ड थे, उसका मीनिंग मैंने बता दिया। हमको आशा है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।